नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं त्रिकोणमिति के चैप्टर 8D के कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा। इसके प्रीवियस पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन हल कराए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए √1 - sin a अपॉन 1 + sin a = sec a - tan a। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवालों के बारे में मैंने बताया है कि हम एक पक्ष से चलते हैं और दूसरा पक्ष लाते हैं। तो यहाँ पर ये बाएं साइड LHS और दाहिने साइड RHS होता है। तो हम LHS से चलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हम चल रहे हैं LHS से। LHS चलेंगे। LHS हमारा दिया गया है, उसको हम पहले उतार लेते हैं। 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। अब हम देखेंगे कि हमारा RHS क्या है। तो RHS में हमें लाना है sec और tan, sec a - tan a लाना है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई सूत्र तलाश करेंगे कि जिससे कि हमारा RHS आ जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी सूत्र अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी कोई सूत्र अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो हम उसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो आइए मैं इसका प्रमेयीकरण करके बता रहा हूँ। तो प्रमेयीकरण करने का सिस्टम होता है कि सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। तो प्रमेयीकरण का नियम होता है कि जो हर हो उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यानी कि हर यहाँ पर हर का विपरीत चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin a। हम इसी 1 - sin a से अंश में और इसी से हर में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 1 - sin a। ये कड़ी लास्ट तक चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें कड़ी हटाने का प्रयास हमारा रहना चाहिए। तो कड़ी तभी हटता है जब उसके अंदर स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो आइए हम पहले अंश देख रहे हैं। 1 - sin a, 1 - sin a, दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 - sin a एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 1 - sin a दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा अपॉन सबके बटा इसको लिख देंगे और हर में जो रहेगा उसको लिख देंगे। देखिए, हर का गुणा हर में होता है। तो 1 + sin a पहले ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - sin a। अब देखिए अंश में क्या होगा। अंश में हम कर सकते हैं यहाँ पर 1 - sin a, 1 - sin a दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसको हम स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ये कर सकते हैं 1 - sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से बटा। यहाँ पर सूत्र लगेगा a + b a - b। तो सूत्र होता है a² - b²। तो सूत्र कौन लगा है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। अब देखिए ऊपर स्क्वायर आ चुका है। हम ये काम करते हैं कि नीचे भी स्क्वायर आए ताकि हम पूरे का स्क्वायर लिख सकें, तब करड़ी हटेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 - sin a का होल स्क्वायर ऐसे उतार दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसका सूत्र लगाएंगे। यहाँ 1² का मान 1 हो गया। 1 - sin² a ये होता है आपका cos² a। तो इसको लिख सकते हैं cos² a। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ऊपर भी स्क्वायर के रूप में आ गया, नीचे भी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 - sin a अपॉन ये cos a और सबका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं करड़ी है और उसके अंदर जितने भी मान हैं सब स्क्वायर के रूप में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो करड़ी और स्क्वायर दोनों हट जाता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल अगर लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर करड़ी हट जाएगा। तो ये बचेगा क्या, ये हो जाएगा आपका 1 - sin a अपॉन cos a, 1 - sin a अपॉन cos a हो जाएगा। अभी भी हमारा RHS नहीं आया है, तो RHS लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक बार 1/cos से लिखना पड़ेगा
और एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए लिखना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए, और माइनस है यहाँ पर माइनस लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम सूत्र के अनुसार देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए का सूत्र होता है सेक ए, और माइनस है यहाँ पर माइनस लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए होता है आपका टेन ए। अब हम देखें, ध्यान से देखें तो हमारा आर एच एस आ चुका है, इसको लिख देंगे आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, दिया है, ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसके आइए हम इसके सॉल्व की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए भी दिया है ये भी। तो आपको मैंने त्रिकोणमिति का एक मंत्र बताया है कि अधिकतम सवाल हम ऐसे लगाते हैं कि उसको हम साइन और कॉस के पदों में लाते हैं। तो आइए पहले हम इसी मंत्र को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे सूत्र लगाएंगे कि साइन और कॉस के पदों में आए। तो सेक ए का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो ए लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए सबके बटा, यहाँ पर सेक ए का सूत्र यहाँ भी 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, अंश में देखेंगे कि एलसीएम हो रहा है 2, यहाँ पर 2 भिन्न हैं, इसको बटा 1 कर सकते हैं, तो इसीलिए हम अंश में एलसीएम लेंगे कॉस ए। तो ये हो जाएगा तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1, और हर में कुछ नहीं होगा, ऐसे उतार देंगे हम 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर से हर कैंसिल हो सकता है, अंश से अंश कैंसिल हो सकता है। अब बचा क्या, उसको लिख देंगे। ये बच रहा है कॉस ए प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 बच रहा है। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हम फिर से कुछ तलाशेंगे कि क्या आप करें कि हमारा आरएचएस आ जाए। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करने से ये सवाल हल होगा नहीं। इसलिए हम जब कोई हमारे पास कोई चारा ना हो तो याद रखिएगा हम उसका प्रमेयीकरण करते हैं। प्रमेयीकरण का सिस्टम मैंने बताया है कि हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा किया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि कभी कभार प्रश्न में ऐसे भी मिल जाता है कि उसके अंश का प्रमेयीकरण करना पड़ता है। अंश के हिसाब से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंश का विपरीत चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हम प्रमेयीकरण करना लिख सकते हैं यहाँ पर प्रमेयीकरण द्वारा, क्योंकि ये प्रमेयीकरण हुआ है, तो इसको लिख देंगे प्रमेयीकरण द्वारा। ये इसलिए लिखा जाए ताकि आप लोगों को भूले ना कि ये हुआ क्या है इसमें। उसके बाद अंश का अंश में गुणा करेंगे, तो हम देख रहे हैं a प्लस बी है, a माइनस बी है, यहाँ पर सूत्र अप्लाई हो जाएगा। हम जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन, यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 के गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है याद रखिएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आरएचएस आ चुका, लिख देंगे इसको RHS, ऐसे ही हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला
क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन हम आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। तो हल करते समय सबसे पहले एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस में दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करते समय ये माइनस चिन्ह है, इसका केवल हम प्लस चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति के कई सवाल कई तरीके से लगाए जाते हैं। एक सवाल कई तरीके से लगा सकते हैं हम। तो आइए एक तरीका हम अपनाए हैं यहाँ पर आपके सामने। अब इसमें क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। तो अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। तो आइए अंश का गुणा हम अंश में करते हैं। पहले हम cos ए का गुणा सब में करेंगे, उसके बाद sin ए का गुणा सब में करेंगे, फिर 1 का गुणा सब में करेंगे। चलिए आइए cos ए से हम गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos ए में cos ए का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस cos ए sin ए, तो इसको हम sin ए cos ए भी लिख सकते हैं। तो sin ए cos ए हो गया ये। उसके बाद हम इस cos का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। cos ए का गुणा करने पर हम ये पाएंगे कि cos ए ही केवल होगा। आइए हम माइनस साइन ए से गुणा करेंगे सब में, तो हो जाएगा माइनस साइन ए cos ए, साइन ए हो जाएगा cos ए हो जाएगा। उसके बाद साइन ए से गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद इसी माइनस साइन से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस साइन ए हो जाएगा। उसके बाद अब हम 1 से गुणा करेंगे सब में, तो 1 से गुणा करने पर ये सब उतर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा आपका cos ए प्लस साइन ए और प्लस 1। ये सब अंश का गुणा हमने अंश में करने पर पाया। अब देखिए इसके सबके बटा हम बना देंगे, तत्पश्चात हम हर का गुणा हर में करेंगे। तो आइए अब हर का गुणा हर में करते हैं। तो cos ए से cos ए में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस ये देखिए cos ए का साइन में ए में गुणा करेंगे तो cos ए साइन ए होगा, हम उसको साइन ए cos ए भी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा साइन ए cos ए। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा आपका cos ए। उसके बाद अब साइन ए से गुणा करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए cos ए। उसके बाद प्लस साइन ए का साइन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए साइन ए का गुणा हम 1 में करेंगे तो प्लस साइन ए हो जाएगा। अब माइनस 1 से गुणा करेंगे सब में, तो सब में चिन्ह बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा इस हिसाब से माइनस cos ए हो जाएगा, माइनस साइन ए हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए अंश को हम ध्यान से देखेंगे कि अगर सेम चीज़ वही रहेंगी, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो कट जाएगा। फिर से बता दें, अगर अंश में हम देख रहे हैं अगर एकदम सेम टू सेम वही चीज़ें होती हैं और एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो वो कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखें तो साइन ए cos ए और साइन ए cos ए, ये प्लस था ये माइनस था इसलिए कैंसिल हो गया। और इसी हिसाब से अब देखेंगे हर में कि हर में तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना, अगर हर में भी कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए एक चीज़ और इसमें कैंसिल हो रहा है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है। हर में देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो ये cos ए और ये cos ए और साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो गया। अब जो बचा है हम उसको उतार देंगे ऐसे ही। देखिए cos स्क्वायर ए यहाँ बचा, cos ए बचा है, यहाँ साइन स्क्वायर ए बचा है, यहाँ cos ए बचा है, यहाँ प्लस 1 बचा है। तो देखिए cos स्क्वायर ए और देखिए cos ए जुड़ जाएगा, 2 cos ए हो जाएगा। तो ये बचा देखिए हम लिख देंगे उसको, ये बच रहा है आपका cos स्क्वायर ए। उसके बाद cos ए और cos ए उधर है, ये है cos ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos ए, 2 cos ये हो जाएगा। और उसके बाद
यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर ए, वो भी माइनस में, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और +1 है, यहाँ पर +1 लिख देंगे। ये अंश में बचा है और जो हर में बचा हर में लिख देंगे इसको। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है और प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसका मान अगर हम देखें तो 1 हो जाएगा। लेकिन पहले हम सेटिंग कर दें इसको, ये दोनों को साथ में लिख दें ताकि इसका सूत्र हम अप्लाई कर सकें। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ बच रहा है साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। उसके बाद बचेगा यहाँ पर -1 बचेगा, -1 भी ऐसे लिख देते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे लगाएंगे तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए को हम बदल देंगे। कैसे, देखिए एक कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख देंगे प्लस ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए, माइनस है यहाँ पर, इसको हम इसका सूत्र लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है। अब +1 ये उतार देंगे, अंश में हो चुका। अब हर में देखेंगे कि हर में क्या होता है, तो हर में हम देखें यहाँ पर एक सूत्र, इसका सूत्र लग जाएगा, इसका मान 1 होता है। अब प्लस इसको उतार देंगे 2 साइन ए और कॉस ए, -1 उतार दीजिए। अब माइनस देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये अंश में देखेंगे, अंश में इसमें क्या बच रहा है तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख देते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2 कॉस ए, माइनस चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और +1। और देखिए +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये +1 से -1 कैंसिल हुआ है, नीचे बचा है 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो गया। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे आप देखेंगे ये बचेगा 2 साइन ए और कॉस ए। अब देखिए अभी भी हमारा RHS नहीं आया है, RHS लाने के लिए हम इधर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसको आप नीचे लिखिएगा फेयर में। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर अंश में 2 कॉस ए दोनों में है, इसलिए 2 कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2 कॉस ए। अब जो बचेगा उसको ब्रैकेट में करके रखेंगे, यहाँ बचेगा आपका कॉस ए और यहाँ बचेगा 1, तो हो जाएगा ये आपका कॉस ए +1 बचेगा, अपान सबके बटा हो जाएगा, ये आपका 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए कॉस ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको रहने दीजिए ऐसे, तो हो जाएगा कॉस ए +1 अपान ये बचेगा आपका साइन ए। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, RHS अभी नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, एक बार इसके बटा कर दीजिए, एक बार इसके बटा कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस एक बार इसके बटा करेंगे 1 अपान साइन ए। अब इसका सूत्र लगा देंगे, कॉस ए अपान साइन ए होता है कॉट ए और 1 अपान साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए। और इसको हम इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ सेटिंग के हिसाब से कॉसेक ए प्लस इसको कॉट ए लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारा RHS आ चुका है, इसी को लिखेंगे RHS और फिर आगे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, अर्थात अतः सिद्ध हुआ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है, सिद्ध करना है ये सवाल, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम LHS से चलेंगे। LHS में दिया गया है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस सवाल को लगाने से पहले आइए कुछ सूत्र आपको बता दूं, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा किसी जगह। तो ये दिया है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, या फिर अगर ये रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो इसके स्थान पर हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इस cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके स्थान पर ये तीनों लिख सकते हैं और इन तीनों के स्थान पर ये cos 2 थीटा लिख सकते हैं, और tan 2 थीटा इक्वल टू सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में कुछ सूत्रों का समावेश किया जाएगा, तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि साइन थीटा दोनों में दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 माइनस ये आपका बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा इसमें से कॉमन हो चुका है। अब हर में देखते हैं, यहाँ से cos थीटा दोनों में है, इसलिए हम cos थीटा दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी भी हमारा देखिए आंसर नहीं आया है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं हम, साइन थीटा इसको उतार दीजिए, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर हम cos 2 थीटा रख सकते हैं, तो इसलिए ये cos 2 थीटा लिख दिया जाएगा। और इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे, हर में देखिए cos थीटा उतार देंगे ऐसे, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके स्थान पर हम cos 2 थीटा रख सकते हैं। यानी कि cos 2 थीटा का दोनों सूत्र होता है, cos 2 थीटा का ये भी सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब cos 2 थीटा का ये भी सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए इन दोनों के स्थान पर हम cos 2 थीटा रख सकते हैं। अब cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे ऐसे, ये बच रहा है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, जो कि हमें लाना था, बराबर लिख देंगे RHS। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ब्रैकेट में दिया गया 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो इस सवाल में आप देख रहे हैं कि 2 बार बराबर का निशान लगा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, पहली बार की परीक्षा में 2 बराबर का निशान लगा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके बारे में बता दूं, इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आपको एक पार्ट से इसकी सहायता से आपको ये लाना है, और इसकी सहायता से ये लाना है, या इसकी सहायता से ये ला सकते हैं, इसकी सहायता से ये ला सकते हैं। कहने का मतलब इसमें 2 सवाल छिपे हैं, तो इसको हम अलग अलग करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम आप पहला पार्ट ले लीजिए, लिखेंगे ऐसे सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम पहला पार्ट लेंगे, तो सर्वप्रथम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से a इक्वल टू tan स्क्वायर ए से। सर्वप्रथम हम इसे चलेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सहायता से हमें ये चीज़ लाना है, और दूसरा पार्ट में हम चलेंगे इसकी सहायता से इसको लाएंगे। तो पहले पार्ट में हम चल रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए से। तो इसका मतलब हम LHS से चलेंगे, इसमें हमें tan स्क्वायर ए लाना है। तो आइए हम इसके LHS से चलते हैं। तो LHS इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है, याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। जी हाँ, कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख देंगे ऐसे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और इस बड़े वाले बटे के बगल में गुणे का निशान लगाएंगे, और जैसे ही गुणे का निशान लगाएंगे ये उल्टा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1।
अब देखिए अंश का गुणा अंश में कर देंगे, हर का गुणा हर में कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। ये अगर ध्यान से देखें तो हमारा यही RHS है, इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब आइए चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर, पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट में दिया गया है, हम लेंगे इससे, इसकी सहायता से इसको सिद्ध करेंगे, यानी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन ए स्क्वायर ए लाना है। तो आइए इसके LHS चलते हैं। तो इसका लेंगे LHS बराबर, ऐसे लेंगे LHS इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कई बार ये बात बताया है कि त्रिकोणमिति के अधिकतम सवाल हम कैसे लगाते हैं। इसके लिए मैंने बताया है कि हम ऐसा सूत्र इस्तेमाल करते हैं कि वो साइन कास के पदों में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ tan ए का सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस tan ए का सूत्र होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और सबके बटा नीचे भी वही काम करेंगे, नीचे कॉट ए का सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंश में कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए, तो इसका गुणा हो जाएगा इस तरीके से कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। सेम काम हर में भी करेंगे हम, हर में हम साइन ए एलसीएम लेंगे, तो साइन ए हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन ए माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस ए। एक चीज़ भूल गए हैं, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गए, तो स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ भी आपका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसको आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे क्या होगा ज़रा समझिएगा। हम क्या करेंगे, अब इसको सबसे पहले हम इसको उतार देंगे, ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये इसके बड़े वाला जो बटा है इसके स्थान पर गुणे का निशान लगाएंगे, और जैसे ही गुणे का निशान लगाएंगे इसको उल्टा कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि हर अंश बन जाएगा और अंश जो है हर बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, उसके बाद स्क्वायर हम लगा देंगे, सबका स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, तो ये कट नहीं रहा है। तो मैं बता दूं आपको, कभी भी अगर कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए यानी विपरीत में रहता है, तो सेम लाने के लिए, यानी साइन ए कॉस ए ये है, इसको भी साइन ए कॉस में लाना है हमें, तो इसके पहले हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब हम कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन करने पर वो हम बदल कर लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए अगर माइनस से हम गुणा करें तो माइनस साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस ए हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा। इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन कॉस ए, और गुणे का निशान लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा साइन ए अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, और सबका हम लगा देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए सेम हो गया वही चीज़, इसके एक कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब जो बचा हम इसको इधर समझा रहे हैं आप लोगों को, ज़रा देखिएगा। यहाँ बचेगा -1 बचेगा, तो 1 से इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस साइन ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन ए, और हर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा देखिए कॉस ए, यहाँ पर 1 बचा है तो कॉस ए का गुणा करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा कॉस ए। अब इस सब पे स्क्वायर का चिन्ह लगा हुआ है, स्क्वायर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए हम इस स्क्वायर के हिसाब से दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, इसलिए हम प्लस लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे। ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारा ये tan स्क्वायर आ चुका है, ऐसे लिखेंगे RHS हैंस प्रूव्ड। और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ
प्रश्न अभ्यास में से नहीं हल किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग स्वयं अपने अभ्यास के प्रश्नों को हल कीजिए जो शेष बच रहे हैं, और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे कहिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसका हम हल अगले मतलब वीडियो में बना करके देंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अब अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप स्लाइड पर दिया है, सिद्ध करने वाला सवाल है ये भी। 1/sec माइनस टेन ए माइनस 1/cos ए इक्वल टू 1/cos ए माइनस 1/sec ए प्लस टेन ए। तो इसको सिद्ध करके लाना है। कुछ प्रश्न त्रिकोणमिति के ऐसे भी होते हैं जिनके प्रश्नों को हम थोड़ा सा बदल करके इसको हल करते हैं, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा अपने आप से बदलना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रश्न में हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो sec ए माइनस प्लस टेन ए है, इस वाले मान को हम इधर बाएं पक्ष में लाएंगे और ये 1/cos ए को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो इसे बोलते हैं, हम कह सकते हैं सेटिंग करना। सेटिंग करके हम इसको लगाएंगे, थोड़ा सा प्रश्न में ही तब्दीली कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/sec ए माइनस टेन ए, और ये जब माइनस है इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/sec ए प्लस टेन ए। और हम RHS में जाएंगे, देखिए इधर दाहिने पक्ष जो बचेगा 1/cos ए, और ये प्लस हो जाएगा 1/cos ए। थोड़ा सा हमने बस प्रश्न में सुधार किया, अभी ये आगे थोड़ा सा इधर कर देंगे। देखिए ये क्या लाना है, ये आपका cos ए हो जाएगा नीचे, अब cos ए को ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा 2/cos ए, और 2/cos ए को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 1/cos ए। तो 1/cos ए का होता है 1/cos ए बराबर होता है sec ए। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हल करके हमें लाना है 2 sec ए। अब हम चलेंगे LHS से, LHS से हम चलेंगे और 2 sec ए लाएंगे। तो आप चलते हैं LHS से, LHS बराबर ये आपका हो जाएगा 1/sec ए माइनस टेन ए, यहाँ प्लस है, प्लस 1/sec ए प्लस टेन ए। यहाँ से देखिए, अब ये पहला सवाल इस तरीके से आ रहा है जिसमें दो भिन्न दिए गए हैं। दो भिन्न जब दिए रहते हैं तो याद रखिएगा, इसको हम एलसीएम लेकर के इसको हल करते हैं। तो एलसीएम कैसे लेकर के हल किया जाएगा, एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जितने भी हर हैं सभी हरों का हम गुणा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा sec ए माइनस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec ए प्लस टेन ए, sec ए प्लस टेन ए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तरीके से कर देते हैं। तो पहले इसी का गुणा होता है, तो हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे दोनों में, यानी sec ए और टेन ए में, तो हो जाएगा आपका ये sec ए प्लस टेन ए, और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा sec ए माइनस टेन ए, sec ए माइनस टेन ए। अभी भी हमारा देखिए आंसर नहीं आया, अभी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर टेन ए और टेन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंश में, sec ए, ये हो जाएगा आपका 2 sec ए बचेगा। नीचे देखिए sec ए माइनस टेन ए, sec ए प्लस टेन ए, यानी a माइनस बी, a प्लस बी, ये वाला सूत्र लग सकता है। तो हम जानते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए हम इसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र के हिसाब से sec ए माइनस टेन ए और sec ए प्लस टेन ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब अगर यहाँ पर लिख दें कि कैसे हुआ, तो सूत्र यहाँ पर आपके सामने लिख दिया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। तो ये हो जाएगा सूत्र, चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जो है अंश में ये 2 sec ए आ चुका है। अब यहाँ sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1। याद रखिएगा, ये sec स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1, इसलिए हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब देखिए हर में अगर 1 रहे तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसको आप अपने आप समाप्त कर देते हैं। तो ये जो बचेगा आपका 2 सेक ए। अब हम ध्यान से देखें तो यही हमारा RHS है और इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।